जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की शहादत पर उनके निवास पंचकुला में पहुंचकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ हरियाणा के कई जिलों में बाजार आज खोले गए। दूरदर्शन हिसार की टीम ने लिया हिसार के बाजार का जायजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की जनता के नाम जारी किया वीडियो संदेश। कहा, जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने के लिए करनाल की संस्थाएं और नागरिक दे रहे हैं पूरा सहयोग। और कोरोना महामारी के समय हरियाणा के जरूरतमंदों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा मिल रहा है लाभ। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की शहादत पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके घर पहुंचकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें मेजर की शहादत पर गर्व है। वे उग्रवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे शहीदों को नमन है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि परिवार को हरियाणा सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने शहीद हुए सैनिकों के प्रति भी शोक व्यक्त किया। मेजर अनुज सूद के पिता ने भी अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस किया। शहीद मेजर अनुज सूद का शव दोपहर 3:30 पर पश्चिमी कमांड पहुंचा। शहीद मेजर के शव को कमांड अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। ये अनुज सूद जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इन उग्रवादियों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी है, मैं उनको सलाम करता हूं। और उनकी जो शहादत है अवश्य ही रंग लाएगी और जो हमारा देश है इन आतंकवादियों से मुक्ति पाएगा। ऐसे अनेकों शहीदों हमारे वीरों ने शहादत दी है। इसकी देश की एकता को बनाए रखने के लिए, इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसे वीरों के ऊपर हमें नाज है। मात्र इंसान की तरह एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बेटा अभी जवान, मैंने शादी की है, बच्चे भी नहीं होते, और ये कुर्बानी है, कुर्बानी की। हिसार के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। बेवजह घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आज से स्पा व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें ग्राहकों की डिटेल दर्ज करनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि शादी में 20 लोगों या उससे ज्यादा को बुलाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कोरोना के संक्रमण पर भी रोक के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए हिसार निवासी पूर्व की भांति लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घरों से बाहर कम से कम निकलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जा सकने वाली सभी छूट जिला वासियों को दी गई है। ई-कॉमर्स की गतिविधियां चलती रहेंगी। डॉक्टर अपनी ओपीडी खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी भी घर के पास आने वाले रेहड़ी वालों से ही खरीदें। सरकारी दफ्तर समय पर खुलेंगे। मेन मार्केट की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। भी कार्स है उससे भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इन तीनों ही कंडीशंस में आगे एक ड्राइवर और पीछे केवल 2 सवारी ही बैठ सकती हैं। स्कूटर्स और बाइक पे केवल 2 व्यक्ति ही बैठ के सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, स्पा हैं, वो भी खुले रह सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी चल सकती है। जिन्होंने अपने घरों का या अपने कोई भी संस्थानों का कंस्ट्रक्शन कराना है, वहाँ पे जो भी लेबर है उससे आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। जितनी भी ई-कॉमर्स की एक्टिविटी हैं वो पहले भी चली आ रही थी और अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वो सभी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। जो मेन बाज़ार हैं हमारे शहरों के वो खुले रह सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुले नहीं रहेंगे। जितनी भी प्राइवेट ऑफिसेस
लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज से छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। हिसार को ऑरेंज जोन में रखा गया है। बाजार खुलने के बाद दूरदर्शन हिसार ने जायजा लेते हुए लोगों की प्रतिक्रिया जानी। शुरू हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार कुछ चीजों पे छूट दी गई है, जिसमें आर्थिक और औद्योगिक जगत को छूट दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में आवाजाही आज एक बार फिर शुरू हो गई है। जिंदगी लग रहा है कि एक बार दोबारा से पटरी पर आने लग गई है और ग्राहक जैसे भी पहुंच रहे हैं दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग को वो पूरे मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे दूसरे ग्राहक हो। तो लगता है कि शायद धीरे धीरे करके हम कोरोना के साथ लड़ भी रहे हैं और अपनी जिंदगी भी पटरी पे एक बार ला पा रहे हैं। मास्क वगैरह लगाइए, हैंड सैनिटाइज किया, बहुत ज़रूरी काम है तो घर से निकलिए। मेरे को कम से कम 25 दिन हो गए मैं घर से नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसीलिए मैं बाहर आई और बिल्कुल सेपरेट ऑटो का वेट कर रही हूँ। अदरवाइज अपनी सेफ्टी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, काफ़ी जो भी सरकार कह रही है उसका पालन करें, नियमों का। हम सभी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, सैनिटाइजिंग का भी और मास्क का भी। हाँ, हम उन्हें कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और अभी कोरोना वायरस जो है वो गया नहीं। मार्केट खुली है लेकिन कोरोना ने हमारे को नहीं छोड़ा, इसलिए इसका थोड़ा बचाव रखो, अपना काम करो लेकिन साथ में इसकी बचत भी रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगा के रखो। उर्मिलेश भट्ट के साथ पंकज शर्मा। पूरे देश में लागू लॉकडाउन के तहत सिरसा जिले में भी कुछ राहत दी गई है। सिरसा जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। प्रशासन द्वारा दुकानें साप्ताहिक दिनों के हिसाब से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी दुकान के बाहर कोई भी सामान ना रखें और दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना करें। अगर कोई दुकानदार लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यापार मंडल के जिला प्रधान हीरालाल शर्मा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से सिरसा के व्यापारियों को छूट मिली है और सभी दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस तरह की छूट देना काफी कारगर सिद्ध होगा। वहीं दुकान पर खरीदारी करने आए ग्राहकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। से आज अपील की जा रही है कि क्योंकि पहला दिन है तो आज हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भी जो सामान बाहर ना रखें। सामान जहाँ बाहर आप रखते हैं वहाँ आपके कस्टमर्स खड़े होंगे वो 6-6 फीट की दूरी पर सर्कल बना लें और सभी मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। गाइडलाइन दी है व्यापारियों को व्यापार खोलने की, उनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि 40 दिन से व्यापार जमा ठप पड़ा था और अब उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के मुताबिक ही सारा कार्य चल रहा है। हर दुकान पे सैनिटाइजर हमने उपलब्ध करवाए हैं और जहाँ तक वो मास्क भी, और खुद दुकानों में मास्क भी रखवा दिया कि किसी ग्राहक के वहाँ मास्क नहीं होगा उसको मास्क लगाएंगे और 6 फुट की दूरी रखेंगे। ये हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और व्यापारी इस पर अमल में लाएगा और प्रशासन का हर तरह से सहयोग करेगा। मोदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जी, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को देखते हुए उन्होंने नंबर वाइज हर एक सिस्टम को सही शेड्यूल से चलाते हुए एक दुकानें खोलने का जिम्मेदारी उठाई है, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी विधानसभा करनाल की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि वे कोरोना से जंग के चलते पिछले 1.5 महीने से अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राशन नहीं मिला उन्हें राशन मिले, जिनका रोजगार समाप्त हो गया है उन्हें रोजगार मिले। इस पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल की संस्थाएं और हर नागरिक इसमें सहयोग दे रहा है। स्थिति सामान्य होते ही आपसे मुलाकात होगी। करनाल जहां मेरी कंस्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र आप लोगों ने मुझे निर्वाचित किया है, वहीं आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री का दायित्व होने के नाते मेरी दूसरी कंस्टिट्यूंसी यदि कही जा सकती है तो हरियाणा पूरा प्रदेश भी है। पूरे प्रदेश में कोरोना की स्थिति को किस प्रकार से काबू किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, इसमें हरियाणा के सब लोग सहयोग कर रहे हैं और आज हम पूरे देश में एक अच्छी स्थिति में खड़े हैं। और इसमें मुख्य बातें खास करके जिन लोगों का रोज़गार चला गया, जिन लोगों के घर में आज खाने के बिराले पड़े हैं, हर व्यक्ति को भोजन 2 समय का मिले, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, अन्य कठिनाइयाँ भी किस प्रकार से उनकी हल की जाए, लगातार इस पर काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि करनाल क्षेत्र में भी आप सब लोग इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं और करनाल का हर नागरिक, करनाल का हर समाज सेवी
इस काम में लगा है। लोगों को भोजन कराना हो, उनको राशन देना हो, उनको दवाई देनी हो, और किसी प्रकार की कठिनाई उसमें आप सब लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों ने बैंक खातों में धनराशि आने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। रेवाड़ी जिले के हजारों लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण दैनिक रोजगार बंद होने पर लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे पैसों की कमी होने के कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में सरकार जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है और उनकी सहायता कर रही है। नरेंद्र मोदी की उज्ज्वल योजना से महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। इस योजना के शुरू होने के बाद महिलाओं को चूल्हे की धुएं से छुटकारा मिला है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना में पहल करके अच्छा काम किया है। इस योजना के शुरू होने के बाद सभी गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले हैं, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण होने से बचा है। योजना महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। केंद्रीय सरकार ने लॉकडाउन में गैस सिलेंडर के पैसे बैंक खाते में डालकर अच्छा काम किया है। इस समय पैसों का अभाव था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को मई माह के लिए प्रति खाता 500 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। पलवल जिला प्रशासन ने सभी बैंकों को अपनी शाखाओं, एटीएम एवं बीसी व सीएसपी लोकेशन पर सैनिटाइजर का उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से ध्यान में रखने के लिए कहा है। बैंक खाता धारकों को सलाह दी है कि बैंकों में सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस दौरान खाता धारक एटीएम, बैंक मित्र तथा ग्राहक सुविधा केंद्र जैसी सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सरकार के आदेशानुसार किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओबीसी बैंक के शाखा प्रबंधक शिबू भान ने बताया कि बैंकों में भीड़ से बचने के लिए सरकार द्वारा जनधन खातों से पैसे निकालने का एक क्रम जारी किया गया है, जो खाते के अंतिम नंबरों के आधार पर है। महिलाओं ने लॉकडाउन में सरकार द्वारा की गई मदद की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। इसके लिए जो है वो जिनके खातों की संख्या लास्ट में 01 है तो वो 4 तारीख को निकालेंगे। जिनके 2-3 है वो 5 तारीख को निकालेंगे। इसी तरह शेड्यूल बना दिया गया और इसी के अकॉर्डिंग उनको मैसेज भी चला गया है, ताकि हमारे बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे, लोगों को पैसे निकालने में असुविधा न हो। मोदी वाला खाता पहले 500 रुपये आ चुके, अब भी आ चुके हैं, वो निकलवाने आए 500 रुपये निकलवाना है जब तक खाते थे। सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी की है, जो उनके लिए राहत की खबर है। सरकार द्वारा कामगारों के 289 रुपए से बढ़ाकर 309 रुपए कर दिए गए हैं। मनरेगा श्रमिकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। उचाना के सुदकैन माइनर पर लगे मनरेगा मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सफाई का कार्य कर रहे हैं। बरसात के सीजन से पहले विभाग ड्रेन व नहरों की सफाई करवा रहा है। और हमें पहले 284 रुपये मिलते थे, अब 309 रुपये मिलते हैं। 14 दिन का हमें काम मिला हुआ है। हम सोशल डिस्टेंसिंग में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा गरीबों के लिए ये रोजगार का प्रधानमंत्री ने अच्छा मनरेगा के लिए स्कीम खोल लिया है। हम मनरेगा के तहत यहाँ पर लगे हुए हैं। लॉकडाउन के तहत लगभग बहुत से गरीब परिवारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं चलाई है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उनको गरीबी में उनके लिए उनका जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की शहादत पर उनके निवास पंचकुला में पहुंचकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ हरियाणा के कई जिलों में बाजार आज खोले गए। दूरदर्शन हिसार की टीम ने लिया हिसार के बाजार का जायजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की जनता के नाम जारी किया वीडियो संदेश। कहा, जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने के लिए करनाल की संस्थाएं और नागरिक दे रहे हैं पूरा सहयोग। और कोरोना महामारी के समय हरियाणा के जरूरतमंदों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा मिल रहा है लाभ। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।